पहली रोटी गौ माता को दे। कहते हैं गैया मैया को रोटी देने से बच्चों के विवाह में देरी नहीं होती। ये तो शास्त्र सम्मित बात है। गौ माता को चंदिया देने की बात बताएगी। हरा चारा दीजिए। लाल किताब है, ग्रंथ है ज्योतिष का, लाल किताब, रेड बुक। ज्योतिषी लोग इसको बहुत यूज करते हैं। उसमें भी वर्णन है कि गौ माता को हरा चारा देने से पितृदोष समाप्त हो। यदि जन्म पत्री में किसी ने आयु कम बता दी है तो वर्ष में एक तिथि आती है, उसका नाम अहोई अष्टमी। नाम सुना होगा आपने, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को लेकर लिख लें आप कागज पर। मैं दो बातें बोल रहा हूं। एक तो जिस नारी को संतान नहीं है, पूरी दुनिया में एक सरोवर, एक कुंड ऐसा है जहां पति पत्नी दोनों स्नान करते हैं, वो गोवर्धन के पास में राधा कुंड है। अहोई अष्टमी के दिन वहां स्नान करने से नारी की कोख भर जाती है, उसकी गोद भर जाती है। और दूसरी बात, यदि जन्मपत्री में ये कह दिया गया कि उम्र कम है, तो अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में जल भरकर जिसकी उम्र कम है उसके ऊपर 7 बार ऐसे घुमाकर, और गैया मैया जिस खूंटे पर बंधती है वह पानी उस खूंटे पर चढ़ा दीजिएगा। गैया मैया उसकी अकाल मृत्यु का हरण कर लेगी। इतना बड़ा प्रभाव गौ माता का। और जितनी भी ये बातें सब शास्त्र सम्मित हैं, अपनी तरफ से बनावटी कुछ भी नहीं। गौ माता वह पूरी अलाय बलाय अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी कहते हैं कि जो नारी, हरवंश पुराण में वर्णन है, जो नारी बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही है वो गौव्रती बने। गौव्रती कैसे बना जाता है? कहा जाता है कि रात को शाम को जब गैया चर करके आवे तो उसका दाहिना सींग दूध में धो करके, और नारी उस दूध को ले, कच्चा दूध, थोड़ी उसमें मिश्री डाल ले। गर्भ में संतान खत्म नहीं होगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी, अपराध नहीं होगा, और जन्म लेने वाला बच्चा अद्भुत होगा। ये गौव्रती व्रत है। ये 1 महीने के लिए किया जाता है। ज्यादा चाहे जितना कर लीजिए, कम से कम 1 महीने के लिए। हरवंश पुराण में इसका वर्णन है। गैया मैया का दाहिना सींग गौ माता के कच्चे दूध में धो करके और नारी इसको लेती है। इसका प्रभाव है कि अद्भुत संतान, अद्भुत औलाद होती है। ये प्रमाणित बात है। लेकिन करे को बात तो ये